आजकल की निदानात्मक तस्वीरों को परिकलित टोमोग्राफी या सीटी के द्वारा लिया जा सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों को संख्या में एक्स किरणों को रोटी के स्लाइसेस की तरह एक 3 आयामी तस्वीर बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। एक्स किरणों से अधिक तट के बारे में सीटी स्कैन क्या दिखला सकती है? क्या उसके बारे में अभी तक 2 सबसे बड़े बने हुए सवालों का ये जवाब दे सकती है? वो किस प्रकार मरा और उसकी मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या रही होगी? राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। शाही मानकों के हिसाब से भी यह अपने कुल का अंतिम व्यक्ति था और उसका अंतिम संस्कार एक वंश की मृत्यु थी। किंतु उसको मृत्यु से जुड़े ब्यौरे और इसके बाद की घटनाएं, परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं है। अमेनहटेप थर्ड टट के पिता या दादा एक शक्तिशाली फेहरों थे, जिसने 18वें वंश के स्वर्णिम दौर को बुलंदी में लगभग 4 दशकों तक राज्य किया। उसका पुत्र अमेनहटेप फोर्थ उसके बाद गद्दी पर आसीन हुआ और प्राचीन मिस्र के इतिहास के एक अत्यंत अजीब दौर का शुभारंभ किया। नए फेहरों ने आटन सूर्य की उपासना को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर अखेनेटन या आटन का गुलाम रख लिया और धार्मिक राजधानी को थीब्स के पुराने नगर से बदलकर अखेटाटन नए नगर के नाम पर रख दिया, जिसे आजकल अमरना के नाम से जाना जाता है। एमन नाम के एक प्रमुख देवता पर आक्रमण करके उसने देश भर को संशय में ला दिया, उसकी मूर्तियां तोड़ डाला और उसके मंदिरों को बंद करवा दिया। लक्सर में शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के निदेशक रे जॉनसन मैंने कहा, ये सचमुच ही एक बेहद खराब समय रहा होगा। लक्सर को प्राचीन थीब्स स्थान के नाम से भी जाना जाता है। जिस परिवार ने सदियों तक राज्य किया था अब समाप्ति पर था और फिर अखेनेटन थोड़ा सा सनकी भी हो गया था। अखेनेटन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमयी शासक, जिसका नाम स्मेंककरे, थोड़े समय के लिए रहा और अपनी कोई विशिष्ट पहचान छोड़कर नहीं गया। और फिर नौजवान टूटनखाटन ने राज्यभार संभाला, जिसे आजकल सभी किंग टट के नाम से जानते हैं। इस बाल राजा ने शीघ्र ही अपना नाम टूटनखामुन बदल कर रख लिया। एमन की जीती जागती तस्वीर और पुराने तौर तरीकों को पुनः स्थापित किया। उसने करीब 9 वर्ष तक राज्य किया और फिर अप्रत्याशित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी ख्याति और उसके अहोभाग्य पर विचार को नजरअंदाज करते हुए मिस्र में मिलने वाली बहुत सी मम्मियों में से टट सिर्फ एक है। कितनी मम्मियों होगी कोई नहीं जानता। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, जिसने अभी हाल ही में 2003 में जाकर इसकी सूची बनानी शुरू की थी, उन्होंने अभी तक लगभग 600 दर्ज की थी और अब भी उनकी गिनती चल ही रही है। अगला चरण एक कहीं भी ले जाई जा सकने वाली सीटी मशीन के द्वारा मम्मियों का परीक्षण किया जाना, जिस मशीन को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस इसके निर्माणकर्ता ने दान में दिया था। परीक्षण की जाने वाली सबसे पहली मम्मिया राजा टट है, जो अपनी मृत्यु में भी जिस प्रकार वो जीते जी रहा था, अपने देशवासियों से शानदार रूप से अग्रणी रहा था। एक सीटी मशीन ने सिर से पांव तक मम्मी का परीक्षण करके 1700 डिजिटल एक्स किरणों की तस्वीरें बनाई। टूट के सिर को, जिसे 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में उसको आंतरिक संरचना को दर्ज किया गया था, परिणाम दिखलाने वाली इमेज छवि बनाते समय एक अजीब सी बारीकी दिखलाती है। टूट के पूरे शरीर की इस प्रकार रेडियोलॉजी, अदालती और शरीर रचना विशेषज्ञों की एक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया। उन रहस्यों को जो मधे हुए इस मकबरे की पंखों वाली देवियों के द्वारा इतने लंबे समय तक रक्षित किया गया है। बारीकी जांच स्कैन किए जाने की उस रात को श्रमिक टट को उसकी कब्र से निकालकर एक बक्से में ले आए। शव ले जाने वालों की भांति से एक रैंप मंद पर चढ़ गए और सीढ़ियां चढ़कर और चक्रवातीय रेत में पहुंचकर द्रव चालित लिफ्ट की मदद से उस ट्रेलर में आए, जिसमें ये जांच मशीन रखी थी। 20 मिनट बाद 2 आदमी उसमें से निकले, जल्दी से चलते हुए पास के एक दफ्तर में गए और सफेद प्लास्टिक के पंखों का एक जोड़ा लेकर आए। लाखों डॉलर कीमत की जांच मशीन ने कूलर के पंखे से उड़ाई गई धूल चले जाने के कारण काम करना बंद कर दिया था। एक रक्षक ने घबराकर मजाक में कह डाला, ये फेहरों का अभिशाप है। अंततः स्थानापन्न के रूप में रखे पंखे ठीक काम कर गए और यह प्रक्रिया पूरी हो पाई। ये जांच कर लेने पर कि कोई आंकड़े खोए नहीं है,
तकनीकी विशेषज्ञों ने टूट को श्रमिकों को लौटा दिया, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए। अपने कफन से निकाले जाने के 3 घंटे से भी कम समय में ये फेहरो फिर से शांतिपूर्वक विश्राम कर रहा था, जहां पर अंतिम संस्कार करने वाले पुरोहितों ने उसे इतने लंबे समय पहले रखा था। ट्रेलर अनुमान में उधर एक तकनीकी विशेषज्ञ ने तट की कंप्यूटर के पर्दे पर अद्भुत तस्वीरें ली थीं। बिखरी हुई आकृतियों के बीच से भूरे रंग के सिर के आकार की एक छवि उभरी और तकनीकी विशेषज्ञ ने इसे हर दिशा में घुमाया और मोड़ा। गर्दन की हड्डी वर्टेब्रे वैसी ही स्पष्ट दिख रही थी जैसी शरीर रचना को कक्षा में दिखलाई जाती है। बाकी तस्वीरें एक हाथ दिखला रही थीं, पसलियों के ढांचे के कई दृश्य थे और खोपड़ी का एक भाग भी। किंतु अब तनाव हट गया था। अपनी कुर्सी पर फिर से बैठते हुए जाही हवास मुस्कुराए और स्पष्टतया वे तनाव मुक्त थे कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैं कल रात सो न सका, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, उसने कहा। मैं इतना चिंतित था, किंतु अब मुझे लगता कि मैं जाकर सो पाऊंगा। जब तक हम अनुयान ट्रेलर पर से उन धातु की सीढ़ियों से उतर कर रेतीली जमीन पर आते हवा थम चुकी थी। सर्द ऋतु की हवा ठंडी व शांत पड़ी थी, स्वयं मृत्यु की भांति जो मृतकों को इस घाटी में थी। टूट के मकबरे द्वार के ऊपर ओरियन था, वो तारामंडल जिसे प्राचीन मिस्वासी ओसाइरस की आत्मा के नाम से जानते थे, जो पुनर्जन्म का देवता है। यह इस बाल राजा को देख रहा था।